अखिलेश की बनेगी, सरकार अखिलेश जी की बनेगी। ये वर्तमान सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश सरकार हो, पूरी तरह विफल हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं पिछले 5 वर्षों में, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव आप बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो, आप बिल्कुल साफ और सही तरीके की, बिल्कुल निष्पक्ष। यहाँ कोई किसी का कोई दबाव नहीं। वोटर है वो वोट सभी डालेगा लोग साइकिल में, और उनके योगी जी के वोट डालेंगे सांड डालेंगे उनके वोट सांड। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप देख रहे हैं RMST भारत। आज मैं ग्राम पंचायत नसीबपुर कुतुबपुर नसीबपुर के ग्राम महुटी में खड़ा हूं। यहां आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं। अब तक आपको किसने क्या दिखाया या क्या आप देखते रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल चैनल ने हमेशा से जो दिखाया है वो आप सभी लोग जानते हैं कि आप अब तक उनका क्या देखते रहे, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो सिर्फ जो है RMST भारत पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ मैं आया हूँ, यहाँ हमारे पीछे आप जो जनसमूह देख रहे हैं, बारी बारी सभी लोगों से हम बात करेंगे। आगामी चुनाव में आज अखिलेश यादव जी ने जो पर्चा भरा है उस बारे में भी इनसे बात करेंगे। ये किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जो भी लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं, बारी बारी से सभी लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम सेवक। किसकी सरकार बनाओगे? सरकार अखिलेश की बनेगी। अखिलेश यादव जी किस बेस पर? इस बेस पर कि अखिलेश ने और अखिलेश के पिताजी ने बहुत पहले से पता नहीं कितना विकास किया, और अडवाणी ने और योगी ने सिलेंडर दिए, दुनिया को फ्री बांटे। जब कीमत थी सिलेंडर की का नाम 500 रुपये, और अभी वही सिलेंडरों की कीमत हो गई 1000 रुपये। किसान को बोल रहे थे हम दुगुना वो करेंगे, आमदनी करेंगे, और दुगुनी कहाँ? हमारे ख्याल में किसान दुगुनी पीछे और चला गया, जमीनों में घुस गया। अच्छा, योगी सरकार कह रही है हम किसानों को पैसा दे रहे हैं। पैसा दे कहाँ से? घर से दे रहे। वो उधर किसानों को दो चार आदमी को पैसा दे दिए, और महंगाई इतनी कर दी, बाकी जनता से कहना लूट के कहना उनको पैसा दे दिए। उनके खजाना भरा हुआ, ये किसानों का पैसा है सब। यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? ओम सिंह यादव। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? सरकार अखिलेश जी की बनेगी। ये वर्तमान सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश सरकार हो, पूरी तरह विफल हो गई है। और अखिलेश जी की सरकार पहले भी जो उन्होंने अलाइनमेंट काम के किए थे वही छूटे हुए काम हैं, उनकी पटिया लगाने का काम इन्होंने किया है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, शायद प्रशांत जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपने गांव की हकीकत को दिखाने की कोशिश की। वैसे शहर से ही पत्रकार अपनी डिबेट करके चले जाते, आप गांव में आए, इसके लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार में किसान और गाय, इन दोनों की इतनी बड़ी दुर्दशा है जो शायद कभी नहीं हो सकती है। किसान की दुर्दशा, शाम को 4 बजे से खेतों पर सुबह 4 बजे तक जो है किसान रहता है, पूरी तरह परेशान है, फसल पर पूरा निर्भर होता है किसान का। वो किसी तरह जो है घर में आए ना आए ये पक्का उसका पता नहीं है। और गाय की इतनी बड़ी दुर्दशा हो रही है भाजपा सरकार में, जो उन्होंने अपना मुद्दा लिया था गाय माता के बारे में। गाय रोड पे एक्सीडेंट के उपरांत 15 दिन में तड़पते हुए मरती है। उस गाय की आत्मा कितने कष्ट में होती है, वो गाय मतलब जो इनको श्राप देती है। मैं कहता हूँ खुले MST भारत के चैनल पर, गाय 15 दिन में जो है रोड पर अपनी दम तोड़ती है। गाय को इस तरह स्वतंत्रता नहीं चाहिए, गाय को चाहिए तो किसान के खूंटे और उसके घर की छांव चाहिए, उसका प्यार चाहिए। इन्होंने जो गायों को स्वतंत्रता दी वो स्वतंत्रता नहीं, उनकी 15 दिन में मौत रोड पर होती है, उनसे एक्सीडेंट में लोग मारे जाते हैं। और बहुत बड़ी विडम्बना है इस तरह से। ये 2-2 हज़ार रुपये जो देते हैं, ये इनकी इसकी आवश्यकता नहीं है, इनकी राशन की जरूरत नहीं है। किसान की फसलों को महंगा लें और किसान की जो है व्यवस्थाएं खाद बीज की बढ़िया तरीके से करें। 2,000 रुपये दे करके, और डीजल पेट्रोल पर इतनी महंगाई इन्होंने कर दी है, उसी से ये पैसा निकाल रहे हैं। जितना ये फ्यूल सिस्टम डीजल का है, इस पे इतना पैसा लूट रहे हैं। गाय के नाम पर घोटाला है, मैं कहना चाहता हूं खुले पटल पर। ये गाय, इन्होंने ये प्रावधान जो है वर्तमान सरकार भाजपा ने ये व्यवस्था घोटाले की नीति से बनाई थी, क्योंकि हर गाँव में गौशालाएं, हर शहर में गौशालाएं इन्होंने बनाने के लिए पूरा पैसे का अलाइनमेंट बजट करके जो है वो पैसा खाया हुआ है। कहीं कोई गौशाला नहीं है, और जहाँ गौशाला है वहाँ गायें जो है बुरी तरह मर रही हैं।
भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हमने उत्तर प्रदेश में इन 4.5 सालों में इतना विकास कराया है कि जनता पूर्ण रूप से तैयार बैठी है पुनः हमारी सरकार बनाने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी टोटल जो है झूठ पर बनी हुई सरकार है। लोगों को गुमराह करना, मंदिर और मस्जिद के नाम पर धर्म और जाति की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इससे कोई भी खुश नहीं है। इनसे वही लोग खुश हैं जिनको उनसे लाभ मिल रहा है, जो उनके पक्ष स्तर पर हैं और पूरी तरह से उनको लाभ मिल रहा है। जो किसान है, नौजवान है, बेरोजगार है, ये पूरी तरह दुखी हैं और ये सरकार 100% पूरी तरह विफल है। 4.5 साल का विकास इस भाजपा सरकार में बनी हुई रोडों को देखो, पीछे से उखड़ती चली जा रही हैं और उसमें सभी घोटाला हो रहा है। ये अपने स्तर पर काम अपने लोगों का कर रहे हैं। धनाढ़ियों को धनी बनाने में लगे हुए हैं, उनको पैसे वाले बनाने के लिए क्या नहीं क्या उनसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए हैं। किसान की कोई सोच नहीं है। अब वो सोच आप इस गांव के पटल पर आए तो हकीकत यहाँ मतलब जो दिखाई देती है। ऊंचे वादे करने से कुछ नहीं होता है। सच में जो है कायदे से जो कार्य किया जाए, जो दिखाई दे, जिससे जनता खुश हो, उसका परिणाम जरूर आएगा। अखिलेश यादव यहाँ 1.5 लाख प्लस से उनकी जीत होगी। बघेल साहब चुनाव हारेंगे, भाजपा की यहाँ जमानत जब्त हो जाएगी। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मुझे भी सिंह यादव। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? सपा की सरकार बनेगी। सपा में ऐसा क्या है जो आप सारे लोग समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं? ऐसा है, समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं पिछले 5 वर्षों में जी, वर्तमान तो यह कर रहा है कि उनकी शिलान्यास जो हो गई थी या काम हो गया तो उनकी पट्टिकाएं लगा रहा सिर्फ अपने नाम की। ये भाजपा ने करवाया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने अखिलेश से अच्छा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है। अखिलेश से अच्छा तो पूर्वांचल बन ही नहीं सकता। पूर्वांचल एक्सप्रेस कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं बना पाएंगे। 22 महीने में तो बना के दिया एक तो। वो तो ये भी दावा करते हैं कि अखिलेश जी आधा अधूरा काम छोड़ के भाग गए थे, हमने भी जो है उसको पूरा कराया। बिल्कुल झूठ कह रहे हैं जो बोलते। अब आप ही अपने चैनल के माध्यम से उन्हें समझाइए कि 15 लाख क्या आपने किया है, किसको दे दिया है? गायें छोड़ दी गौ माता के नाम से। बेचारी गाय तड़प तड़प के मर रही हैं और हमको भी मार रही हैं। हमारी फसलें झोपड़ियाँ रखी हुई खेतों पर, लोग परेशान हैं। 380 दिन किसान बैठा रहा वहाँ बॉर्डर पे, उसकी याद नहीं है। आज तुम चल दिए 250 किसानों को लेकर के कह रहे हैं कि 250 किसान जाट होके आ रहे हैं हमारे पास, हमसे मतलब हमारे समर्थन में। वो है कहाँ के? कौन है वो तो पहले भी आते कहते रहे किसान है क्या, ये तो माओवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, पता नहीं क्या क्या नाम दिए। तो अब यार फिर किसानों की आने लगी। भैया, किसान इतना बेवकूफ़ नहीं रहा। किसान का वोट ऐसे नहीं ले पाओगे। किसान के लिए कुछ करोगे तब। 2000 रुपये की समस्या को बता ही चुके। क्या व्यवस्था बना रखी सरकार ने? 500 रुपये प्रति डे, 70 रुपये आते हैं इससे में किसान के। परिवार है 5 आदमी का, 10 आदमी का, कितने पैसे आते हैं? पागल न समझिए, किसान बहुत समझदार हो गया सबके आते हैं और सबके सो भी नहीं। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? अखिलेश की। अखिलेश। हाँ जी। क्यों? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 लड़कों की भर्ती निकाला। ठीक है, 5 साल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला ठीक है। और अभी आके 2,000 लड़के अंदर कर लिए और सब बाहर कर दिए और अब आचार संहिता लगा दी। भारतीय जनता पार्टी ये दावा पेश करती है कि हमारी सरकार में निष्पक्ष भर्तियां होती हैं। निष्पक्ष भर्तियाँ होती तो जो लड़के बैठे क्यों निष्पक्ष भर्तियाँ होती तो 2,000 लड़के जो फेल थे वो ले लिए और जो पास थे वो लड़के छोड़ दिए। निष्पक्ष कैसे करती है? हैं? यहाँ तो अखिलेश के अलावा कोई नहीं वोट पड़ेगा, एक भी सिंगल वोट नहीं पड़ेगा। अच्छा, चूंकि इससे पहले मैंने देखा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने संजीव चेयरमैन को उतारा था यहाँ पे, तो उनकी टिकट काट के एसपी सिंह बघेल को लाए हैं, तो हो सकता है इसका प्रभाव पड़ जाए। ना कोई प्रभाव नहीं, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब अखिलेश का वोट पड़ेगा। अखिलेश जी ने। हाँ जी। अच्छा, कितने वोटों से यहाँ से जिताओगे उन्हें? 1 लाख से। 1 लाख से। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह यादव। किसकी सरकार बनाने जा रहे हो? अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव की। ऐसा क्या है उनमें जो आप अखिलेश की सरकार बनाने जा रहे हैं? उनमें सभी गुण ही गुण हैं और वोट तो है ही नहीं उनमें। अच्छा, तो बाबा जी किसानों को बाबा जी में अवगुण हैं? किसानों के मसीहा हैं वो किसानों की सुनते हैं, नौजवानों की सुनते हैं। मोदी की सरकार फेल होगी। योगी जी मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम जो है उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्हें सरकार बनेगी नहीं साहब, नहीं बनेगी। नहीं बनेगी।
यहाँ कुछ और भी लोग हैं, आपको बिल्कुल ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं इस गांव की। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ लोग मेरे कमेंट कर रहे थे कि यहाँ जो है कुछ समाजवादी के लोगों को यहाँ खड़ा कर लेता हूँ, तो मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा, सारे लोगों से पूछवा दूंगा कि भैया मैंने किसी तरीके का आप लोगों पे कोई दबाव बनाया कि आप लोग बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं, आप बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकारिता करते हो, आप बिल्कुल साफ और सही तरीके की, बिल्कुल निष्पक्ष, यहाँ कोई किसी का कोई दबाव नहीं, ये स्वतंत्र रूप से आत्मा की आवाज है लोगों की, ये दिल की आवाज है। अखिलेश यादव, इनकी सरकार प्रदेश में बनेगी और उनकी कम से कम 300+ सीटें आएंगी उनकी। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पूर्व 10 साल में थी पहले, उसी तरह से पीछे 50 सीट पे सिमट कर रह जाएगी, ये पक्का दावा है, ये देख लेना 10 मार्च को। यहाँ के लोग तो डालेंगे वोट, जो वोटर है वो वोट डालेगा साइकिल में, और उनके योगी जी के वोट डालेंगे सांड डालेंगे, उनके वोट सांड डालेंगे, जिनको रखाए वो डालेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता या वोटर से तो हमारे चैनल पे कमेंट करते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ समाजवादियों को ही इकट्ठा करता हूँ, तो और उन पे दबाव बनाता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल कोई नहीं, बात नहीं है, बिल्कुल मैंने आप लोगों को समझाने की कोई समस्या नहीं है, यहाँ समझदार सब खड़े ये पूरे प्रदेश की आवाज है, यहाँ सब समझदार खड़े। ये कोई दबाव नहीं डाल रखे हमने गाँव लगाने के लिए। कृपया हमारे गाँव में भाजपा प्रत्याशी ना आए, वो भी क्या आपने बता दिए मुझे। यहाँ नहीं, हर जगह यही माहौल है। वाले कल से लगाना शुरू हो जाएंगे, हर एक गाँव के लिए वोटेंगे। ये 60 गाँव आसपास वाले हैं सब लगाने जा रहे हैं, आगे भी लगेंगे, क्योंकि मैं भारतीय किसान से संबंध रखता हूँ, मैं जिला मास्टर हूँ यहाँ से मैनपुर से, तो इसलिए हर एक गाँव में पूरा गाँव का ये भारतीय किसान का है, वो ये आसपास के गाँव सारे भारतीय किसान के, यहाँ वोट नहीं मिल रहा है। यहाँ हमारे युवा भाई भी खड़े हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। यादव को वोट दूंगा और युवाओं की धड़कन अखिलेश यादव है, युवाओं की धड़कन, और युवाओं को रोजगार देते हैं अखिलेश यादव। और योगी ने 50,000 जो भर्ती होती थी 25,000 कर दी, घटा के 2 साल से आर्मी की कोई भर्ती नहीं आई हुई है। अखिलेश की सरकार थी तब आर्मी की भर्ती आती थी 1 साल में 2 बार, अब 2 साल से कोई भर्ती नहीं आ रही है। आपके क्या क्या मुद्दे हैं? हमारा पहला मुद्दा रोजगार है, दूसरा मुद्दा शिक्षा है, और यही 2 मेरे मुद्दे हैं युवाओं। तो ये आप देख रहे थे, मैं ग्राम मऊटी में ग्राम पंचायत कुतुबपुर नसीबपुर वहाँ की ज़मीनी हकीकत आपको दिखा रहे हैं। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मैं सिर्फ ज़मीनी हकीकत दिखाता हूँ, और मैं किसी पर कोई प्रेशर नहीं बनाता हूँ कि आप लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में बोलो। अभी ये लोग बोल रहे हैं वो नहीं वोट करेंगे, तो इसलिए वो बोल रहे हैं। कैमरामैन सोनू दुबे के साथ प्रशांत यादव।